Dear Edu family, welcome yet again. While it's mostly a peekaboo between shine and rain here in Bengaluru, it's raining cats and dogs in Kolkata. Well, I'm in this T2 terminal in Bengaluru, the terminal that was recently inaugurated by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. This is exactly how it looks like. It's quite posh. Now this is going to be my last and penultimate trip to Kolkata in this year. जाने का मकसद वही है, विश्वकर्मा पूजा है तो बचपन की यादें, पतंग उड़ाने की, पतंग के शौक़ की बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए हम इस बार कलकत्ते जा रहे हैं. लेकिन I don't know how much I'll be able to fly kites there. Chances are slim. Weather conditions are horrible and it's raining cats and dogs. However, इस बार जो हम कलकत्ता जा रहे हैं, the reason for going to Kolkata is to meet somebody very special. जिन भाई से इस व्लॉग में मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ, ये हमारे काइट फ्लाइंग का जो इतिहास रहा है कोलकाता में, स्पेशली प्रोफेशनल क्लब काइट फ्लाइंग, जो आइकॉनिक विक्टोरिया मेमोरियल्स के पास जो ग्राउंड है वहाँ से जब एक समय हुआ करता था. अब तो खैर मैदान बंद हो चुका है अनफॉर्चुनेटली, and it's such a difficulty to fly kites in Kolkata from terraces and rooftops now. However, किसी तरीके से शौकीन आज शौक़ को ज़िंदा रखे हैं कोलकाता में, तो ये इनका योगदान हमारे क्लब काइट फाइटिंग में बहुत महत्वपूर्ण रहा है. 2017 में 2017 में जब नासिर भाई ऑल इंडिया कराए थे इसी विक्टोरिया मेमोरियल के सामने वाले ग्राउंड से, जिसे हम लोग गौडेर मार्ट कहते हैं, तो ये इनका योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा. आइए ले चलते हैं आपको सीधे बेंगलोर से तोपसिया और मुलाकात कराते हैं इन भाई से. इनका चेहरा तो आप ज़रूर देखे होंगे, और कोलकाता में जो लोग पतंग का शौक़ करते हैं, क्लब काइट फाइटिंग, वो लोग इन्हें ना जाने ऐसा हो नहीं सकता. तोपसिया में इस समय बैठे हुए हैं और जैसे नाश्ता पानी चल रहा है, तो आप लोग देखिए. तो आज जो है इट्स ए रॉन्डेवू विथ हमारे हाफिज़ भाई, जाना माना चेहरा, नीड्स नो इंट्रोडक्शन. और हमारे साथ बैठे हुए सज्जन केडिया साहब, जो हमारे बांधाघाट साइड में, सलकिया बांधाघाट साइड में बहुत पुराने शौकीनों में से एक हैं. और ये हैं इनके कुछ नगीने. देखिए कितना बढ़िया कनकौवा पौना बना हुआ है, इस तरीके से बनाते रहते हैं. देखिए बना के कितने सारे बैग्स वैसे भी फुल हो रखा है. हाफिज़ भाई से थोड़ा गुफ्तगू करेंगे विथ स्नैक्स. कुछ वाक्य आप सुनाइए जो विक्टोरिया अब नहीं रहा कोलकाता में, जो हम लोग शौक़ नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ के शौकीन चले जा रहे हैं बाहर परदेश लड़ाने. कुछ वाक्य आप बताइए विक्टोरिया, कुछ मेमोरीज. असल में अभी क्या है, विक्टोरिया ग्राउंड हम लोग का ऐसा था कि हार्ट ऑफ द सिटी में है, ठीक है. लोग कहीं में भी काम करते थे अपना, ठीक पतंग उड़ाने के टाइम मैदान में आ जाते थे. अब विक्टोरिया में ग्राउंड किसी भी वजह से जब बंद हो गया, तो कनेक्टिविटी जो है कहीं ना कहीं कम हो गया आदमी का. कुछ लोग ऑफिस से आते थे पतंगबाजी देखने के लिए, और जो भी है, जैसे हम लोग जब जॉब करते थे, जॉब करने के बाद आ गए, टाइम मिला, लंच टाइम मिला, आ गए मैदान में पतंग उड़ाने. फिर जैसे ही ऑफिस से कॉल आया, ऑफिस चले जाते थे. उसके बाद में क्या, आहिस्ते आहिस्ते करके उस टाइम में जिन लोगों ने मैदान में शौक़ किया, उसका मज़ा ही अलग है. जो कितना भी छत से लोग बोल दे कि मैदान की तरह छत है, इतना बड़ा छत है, कुछ भी बोल दे, मैदान मैदान है. और पूरे हिंदुस्तान में ब्रिगेड ग्राउंड की तरह इतना दूसरा ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि शहर के बीच में किसी भी साइड से आप घुसिएगा, आपको मैदान में इंटर है, और शहर के किसी भी कोने से आइएगा, कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं था. लेकिन बहुत अफसोस है कि बदल गया. तो कुछ ऐसे मेमोरीज आप सुनाइए ना, कुछ गेम का, या मान लीजिए कोई परदेश आया हो हमारे यहाँ कलकत्ता लड़ाने उस समय का कुछ अगर इंटरेस्टिंग. पहले उस टाइम में क्या होता था, सबसे पहले तो जब हम नए नए आए थे उस टाइम में आगा उस्ताद आए थे. आगा उस्ताद, गुड्डू भाई, विनीत भाई, सब मैंने जो नाम लिया उन्होंने करीब करीब अभी पतंग उड़ाना बंद कर दिया करीब करीब,
ठीक है, तो इन लोगों का पेज देख करके हम लोग बहुत कुछ सीखे थे। तो एक बात क्या है कि पतंग की दुनिया में जो अभी नौजवान लड़के लोग बहुत अच्छा लड़ा रहे हैं, कोई शक का बात नहीं है इसमें, लेकिन एक बात उनको हमेशा मालूम होना चाहिए और जानना चाहिए ये कि जो पहले आए वो पहले कर चुका होगा। बिल्कुल। ठीक है, राजेश मिश्रा जी आए थे इलाहाबाद से, मरूम गोरा उजीर साहब जो इंतकाल कर गए हैं, उन्होंने कहा था मुझे फैंसी पेज का जनाब सरवर जनाब उस्ताद जी, सरवर जमाल लखनऊ वाले जमाल साहब, जी जी, ठीक है, उनके तरह खिलाड़ी ना था ना है ना होगा फैंसी पेज का। उसके बाद अभी आगा भैया तो है ये अपने हुनर का माहिर जी, इंसान, अगर हवा मिल गया तो फिर तो खैरियत नहीं किसी का, उनका अपना अलग है। और ऐसे बहुत से लोग, उस्ताद गुरु गुजरे हैं, रमेश है, मतलब बहुत से ऐसे प्लेयर है। तो अभी के लड़का लोग क्या है ना, मुंह से थोड़ा कम बात करे और पतंगबाजी में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस समय, तो एक बार थोड़ा सा पॉज करके ना रिफ्लेक्ट करिए इस बात पे कि भाई हमारे क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कितने साल हो गए आपको शौक करते हुए? हम देखिए 97 का जब डायमंड कप हुआ, अच्छा, उस टाइम में मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए जाया करते थे। अच्छा, तो उस वक्त इंटरेस्ट तो पतंग तो उड़ाते थे, लेकिन छतों से उड़ाते थे स्कूल टाइम के पास। मैदान मतलब गॉर्डन मार्ट? हाँ, विक्टोरिया वाला ब्रिगेड में नहीं हुआ था। ब्रिगेड मैदान में जो लोग मैंने होता तो था आपका इसमें रेस कोर्स में। अच्छा, ठीक है, ब्रिगेड मैदान में जो परदेसी टीम आ करके लड़ाती थी वो ब्रिगेड मैदान में लड़ाती थी। राइट। उस वक्त हमको इतना पता नहीं था। ये धनादा से हमने सुना है, नासिर भाई से सुना है, और भी जिन इन्हीं लोग के साथ शेखर जो गुजर गए इन लोग से सुना था कि ये लोग तो हम पर मेरे लिए तो उस वक्त सिर्फ पतंगबाजी है, लेकिन किस लेवल का पतंगबाजी इस बात का हमको अंदाजा नहीं था। राइट। उसके बाद हम छतों में पतंग उड़ाते थे, जो छतों से उस टाइम जो मैच होता था, तो मैच में जब दूर लड़ता था तो हमको 27.5 पतंग मजोली दे दिया जाता था। अच्छा। कि तुम करीब में जो डिस्टर्ब कर रहे हो उसको काटो। अच्छा। तो मैं बहुत तेज खींच करके, उस टाइम में 13-14 साल का उम्र था मेरी, ठीक है, बहुत तेज खींच के काट देता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि किसी का मैंने पतंग अपनी तरफ से उड़ा हुआ नहीं था जी, तो मेरे हाथ में मजोली पतंग, बोले तुम इसी को लड़ा दो। तो मैंने 5 पतंगे काट दी थी उससे खींच करके। तो बोले लड़का अच्छा है, अगर इसको थोड़ा सा ट्रेन किया जाए तो अच्छा लड़ा सकता है। उसी तरीके से शुरुआत हुआ। हाँ, उसके बाद हमको डॉक्टर चेंग थे, सईद भाई जी, जब मैदान आया तो सईद भाई से मुलाकात हुआ। तो शायद आज के डेट में सईद भाई को नाम बहुत, जो रिपन स्ट्रीट के लड़कों को वो लोग पहचान लेंगे और ऐसे कोई नहीं पहचानेंगे, बहुत कम जो पुराने होंगे वो पहचान लेंगे। तो अब एक 27.5 जो उड़ाता था लड़का, उसके हाथ में अगर अचानक कनकौवा थमा दिया जाए तो समझ लीजिए उसका क्या हालत होगा। समझ रहे हैं, बात बिल्कुल वाजिब बात कह रहे हैं आप। पतंग को हम खींच भी नहीं पाए थे, तो सईद भाई बोले लेके तुम भाग जाओ सिर्फ पीछे इसको जी। तो ले करके हम भाग गए थे। उस पर एक पहला पतंग हमने काटा था कनकौवा से, तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और सईद भाई बहुत सीनियर खिलाड़ी, उन्होंने मेरी चरखी पकड़ी थी। अच्छा। तो उन्होंने बहुत हौसला दिया। उसके बाद शेखर से मुलाकात हुआ। शेखर के दौर में हमने जो शौक किया वो अपनी ज़िंदगी में हम कभी न कर पाए थे ना और आगे चल के कर पाएंगे। अच्छा। मैंने हफ्ते के 7 दिन में एक दिन बात नहीं है, सुबह 11 बजे से शौक करते थे, अंधेरे तक करते थे। उस दरमियान अपना काम भी हम कर लेते थे जी। अच्छा ये बताइए कि आज तो 97 आप बोले ना स्टार्टिंग जो किए थे, आज हो गया 2023 और पता नहीं अब 20-22 साल 22 साल हो गए। आप कुछ भी पकड़ सकते हैं। तो उस दिन का, उस ज़माने का जो जितने भी शौकीन उस समय थे और जो उस्ताद और जो शागिर्द का बात होता था, जो लोग इज्जत इतना का प्यार मोहब्बत में जो गेम चलता था, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको क्या लगता है कि अभी जो है माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है, डायनामिक्स चेंज हो गया है, माहौल चेंज हो गया है? देखिए उस टाइम में ऐसा था कि लोग फैमिली लेके मैदान में आते थे। हमने अपनी नज़र से देखा, मैं खुद भी फैमिली लेकर के जाता था मैदान में। एक तरफ पतंगबाजी कर लेते थे, फैमिली अपनी एंजॉय करके फिर हम लोग अपना साथ में आ जाते थे। उसके बाद वो माहौल आहिस्ते आहिस्ते थोड़ा सा चेंज हो गया कि अभी क्या हो गया कि फिर तो टंच किया हुआ बात बोलते थे। उस टाइम में क्या था कि कितनी भी पतंगबाजी में रंजिश रहे जी, पतंगबाजी खत्म होने के बाद खत्म वो मैदान से निकला, खत्म, फिर दोस्त यार है, मस्ती में है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या हो गया, रंजिश पतंगबाजी से वो पर्सनल साइड में लेकर के चले जाते हैं ना कि इसको हम ऐसा खत्म। पतंगबाज पेज हार जी तो क्या खत्म हो गया उस जगह जी। अब उसको आप दोबारा रिपीट मत कीजिए, क्योंकि ना वो वापस ला सकते हैं कटा हुआ पेज को, ना काटा हुआ पेज को वापस ला सकते हैं। खत्म हो गया उस जगह। अब कल के बारे में आपको क्या करना है, किस टीम से लड़ेगा, इसमें ज्यादा ध्यान देंगे और मुंह से पतंगबाजी नहीं करें। बिल्कुल। किसी को छोटा पेज पसंद है, आप उस छोटा पेज का माहिर है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप उसको काट के अपनी मर्जी की जगह में रख लीजिए जी।
और अभी क्या है कि मोनोपोली चल रहा है। मोनोपोली माने क्या, छतों का ये हाल हो गया कि अगर आप मेरे छत पे आ रहे हैं, जी। का छत किसी भी तरह का जड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। मोनोपोली ये हो गया कि जो बुला रहे हैं, जी। कुछ जगह में ऐसा है कि हम अगर गलत भी बोल रहे तो आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। ये चीज़ जो है ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आप जो परदेश इतना लड़ाते हैं, जो आपके इतने सारे कॉन्टैक्ट्स, इतने जो आप दिन देखे हैं इस चीज़ में, तो अभी आपको नहीं लगता है कि जैसे कि मतलब जो ये छत की वजह से जो चीज़ आप बोले उसमें जो है काफ़ी जो है टाइटा फिस हो जाता है और बातें ज़्यादा हो जाता है ना? एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ पेज, है ना? अब पेज क्या है, देखिए पेज देख के कुछ लोग सीखते हैं, लेकिन असल में जब डोर हाथ पे रहे जी, तो लड़ा के सीखने वालों को अलग ही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कितना भी आपको लोग बोल दे ये कीजिए, लेकिन डोर आपके हाथ में है, वो जो बोल रहे वही कर रहे हैं, तो पेज काट दिया, क्रेडिट जो काटता है उसी का क्रेडिट है। और अभी तो मैंने ऐसा हो गया, मैंने बहुत अफसोस है, कलकत्ता का जो भी प्लेयर है, जो भी प्लेयर जी, मैंने फर्ज कर लिया, हमने पतंग लड़ाई, एक माजे से हमने 10 काटा जी, क्रेडिट हमको, मुझे अपने आप को देना चाहिए। मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि मैंने इसके माजे से काट दिया, उसकी माजा में। यार अब बात मेरी एक है कि आज मैंने फर्ज कर लिया किसी माजे से 7 काटा, उसमें पतंग भी तो है, बिल्कुल ठीक है। अब पतंग है, पेज आपने लड़ाया, आप अपने आप को कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहे हैं। आप उसको माजे वाले को बोल रहे हैं वो माजा तो 12 रील कब खत्म हो जा रहा है, जिस दिन कटा हुआ भी तो गिनवाइए। किसी भी दुकानदार को, हाँ दुकानदार प्रमोट करे, कोई भी दुकानदार अपने माजे को प्रमोट करता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन खिलाड़ी को ये नहीं बोलना चाहिए। सही बात है, इस बात का अफसोस है। खिलाड़ी को क्रेडिट हमेशा अपने हाथ में रखना चाहिए कि मैंने काटा है, क्रेडिट पूरा मेरा ही है, भले ही से पतंग किसी का भी हो, माजा किसी का भी हो, सब माजा कटता है। अगर कोई माजा नहीं कटता तो आज ना बरेली वाला को चलता है, ना दुकानदार का चलता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये आप बताइए कलकत्ता के अलावा कहाँ के शहर वाले बोलते हैं कि मैंने इस माजा से काटा? कभी नहीं बोले। हाँ, ऑल इंडिया होता है, ऑल इंडिया जब चैंपियन होता है तो उनको मैंने इनवाइट करके उनको ट्रॉफी वगैरह दिया जाता है, वो अच्छी बात है और करना भी चाहिए। कोई भी किसी भी शहर का वो करना भी चाहिए। वो एक तो क्या है, उत्साह होता है, आदमी के उमंग जागता है कि हम पतंग बना रहे तो हम अच्छे और बनाए, माजा बना रहे तो और हम जान डाल दें और अच्छा करने के लिए, ठीक है। लेकिन किसी का आप खुद माजे से काट करके और हर दिन आप पतंग लड़ा रहे हैं, आज आपका माजा कट रहा है, कल काट रहा है, काटने वाले को बोल रहे, कटने वाले को भी गिनाना चाहिए। बिल्कुल। जब आप ये चीज़ बोले कि मतलब जो है ये एक तजुर्बा है जो फिर इंसान को जो है एकदम सीजन्ड प्रोफेशनल बना देता है ना, जब इंसान अपने आप में क्रेडिट लेना शुरू करता है। तो ये जो नए नए बच्चे आजकल उभरते सितारे जो आए हैं, जो लड़ा रहे हैं, आप परदेश गए हैं, आप बहुत सारी जगह लड़ा चुके हैं, बहुत सारे टीम को आपने शायद कोलकाता में होस्ट भी किया, तो आप ये बताइए हाफिज़ भाई कि कितना ज़रूरी है ये परदेश का एक ट्रिप लगाना, ताकि जो है आपको दुनियादारी का पता चले और इस गेम से अपने शहर से बाहर नहीं जाता है, फर्ज कर लीजिए किसी के पास वक्त नहीं है, अलग बात है, कम से कम लखनऊ हर टीम को जाना चाहिए कि पतंगबाजी होता क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसे इस बात का अंदाज़ा होगा कि पतंगबाजी का मियार क्या है। पतंग उड़ा लिए, कट गए, काट दिए, खर्चा कर दिए, नाम शोहरत कमाए। शोहरत कमाने के लिए आपको उस शहर में जाके पतंग, हार जीत अपनी जगह, आज आप हारिएगा कल जीतिएगा, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लखनऊ है, खींचने वाले खिलाड़ी वहाँ गली गली में घूमते हैं। जी, सीधा सा बात है, सही बात है। और हर साल एक नया फनकार पैदा होता है। जी, कोई दिक्कत नहीं है और जाना चाहिए लखनऊ। कम से कम स्टार्ट करें लखनऊ से, कट अपनी जगह, उसके बाद हर शहर कम से कम घूम घूम के लड़ाए, तो उसे अंदाज़ा ये होगा कि हम लोग कितनी बदतमीजी करते हैं पतंग लड़ाते वक्त। जी, टेम्परमेंट रखना चाहिए, अच्छा बात है पतंगबाजी में, बिल्कुल पूरा टेम्परमेंट रखना चाहिए, एकदम हार जीत के लिए लड़ाए। अभी फर्ज कर लिए हम अपने शहर की बात करेंगे, किसी और शहर की नहीं। एक फ्रेंडली मैच हो रहा है जी, लिखते हैं कि आज मेरा फ्रेंडली गेम हुआ। फ्रेंडली गेम में लोग प्रैक्टिस कम कर रहे हैं और टेम्परमेंट ज़्यादा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, फ्रेंडली गेम बना किसी की पतंग अंदर हो गई, मानने के लिए तैयार नहीं। फ्रेंडली मैच आप सब पास कर दीजिए, हर पतंग काटने का तरीका है। जी, देखिए आसमान में जब उड़ता है 2 पतंग, ठीक है, एक आपके हाथ में है, आपका हाथ में क्या है आपको पता है जी। सामने वाले को काटने के लिए उसकी पतंग को अगर आप समझ लेंगे तो आधा पेज वही काट चुके हैं जी। बस हमको इस जगह उसका कमज़ोर है, यहाँ हमको वार करना या यहाँ से हमको फंसाना। अब आप किसी मजबूत पतंग को मजबूत जगह से लेने जाइएगा तो आप समझ रहे क्या हाल होगा, जहाँ पतंग रखिएगा वहीं कट के चली जाएगी। सही बात है। तो दूसरे के पतंग को समझना बहुत ज़रूरी है। कैसा डोर है ये? डोर बहुत बढ़िया है और इसमें जो कांटे हैं एक लेवल पे है, जिसे अब यदि ऊपर नीचे कांटे रहने से
उसमें हाथ कटने का डर रहता है, ये मांझा बहुत बेहतरीन है। तो ये हफीज भाई कौन सा लेबल है आपका ये फायर वेव के नाम से मंगवाते हैं, अखिल भारती का मांझा है। अखिल भारती का? अखिल भारती। अच्छा, तो अगर कोई शौकीनों को चाहिए होगा तो आपसे अवेलेबल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। हफ्ते में समझ लीजिए 20 बंडल आता है, बहुत ज़्यादा हम नहीं मंगाते हैं। जी। 20 बंडल होता है, उसके बाद फिर मंगवा देते हैं। ओके। अभी 2 कारीगर का और मांझा आने वाला है, लेकिन हफ्ते भर से समझ लीजिए बरेली और लखनऊ दोनों ही जगह बारिश हो रही है। जी जी। सूरज के वीडियो में तो आपने कुछ पतंगे दिखाए थे, कुछ ये इनकम्प्लीट। सब इनकम्प्लीट था उस वक्त में, ये अब कंप्लीट हो गया। वेरी नाइस। ये हो गया, उधर में मांगदार है, ये उसके बाद बनाया मैंने। तो कितने फार्में हैं आपके पास इस समय? फर्म में 3 ही फर्मों में काम करता हूँ। अच्छा। एक मीडियम है, ये जो है जी। ठीक है, एक पूरा गोल होता है। ओके। गोल भी मेरा मैंने वैसे डमरू टाइप का मैं नहीं बनाता हूँ जी। कभी भी डमरू टाइप का नहीं बनाता हूँ, खिलाड़ी को बहुत दिक्कत होता है। दिक्कत हो जाता है, सही बात है। पतंग हम ऐसा बनाते हैं कि किसी भी जगह लड़ा ले, हवा होना चाहिए बस। जी जी। ये वाला कौन सा ये फर्म है सब भाई है, आपका? ये सब मीडियम फर्म है। सब मीडियम है ये, सब ओके। मीडियम फर्म है। मैं आपको कुछ पतंग दिखा देता हूँ, उसके बाद मैंने बनाई है बढ़िया पतंग। नाइस, बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। देखिए कितना सफाई काम में। कितने टाइम से बना रहे हैं आप भाई? हमको करीब 15 साल हो गए हैं। 15 और सालों से मुझे बना। ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। जी जी, जिसको शायद पता यही। है हाँ जी हाँ जी और जो उड़ा चुके हैं। जी। अरे इसमें बैठिए, नहीं कोई दिक्कत अरे नीचे बैठने में सीधा। नहीं। कितना बेहतरीन साफ काम है, आप देखिए। ये घुटाएगा। तो सारा काम ही आप खुद से करते हैं? टोटल पहले कारीगर था मेरे पास में जी। वो करवाते थे, लेकिन कुछ जम नहीं जाता, पतंगे खराब कर देता था। जी। तो उसके बाद मैंने ही सब खुद बोला नहीं, खुद ही बना लूँगा। और वैसे भी मैं पतंग तेज बनाता हूँ, सुस्त नहीं बनाता हूँ। जी। सब एक ही टाइप की। हाँ, सब एक ही फर्क है। असल में जब मैं एक फर्म में भी बनाता हूँ, कम से कम 1000 पतंगे बनाता हूँ। वैसे कारीगर कौन रहा जिसका पतंग आप उड़ाना शायद पसंद करते हैं या देखिए अद्दी पतंग जो है जी, हम अजीतदा और धनादा की ही पतंग हम लोग उड़ाते थे कि अच्छा। दो कारीगर के हाथ में सेट रहता था। अच्छा। और पतंग वही उड़ाइए जो आपके लिए हमेशा अवेलेबल हो। राइट। पता चला हम आज किसी पतंग से काटे हैं, वो मेरे लिए अवेलेबल ही नहीं है, जी तो जी। इसलिए मैं वो नहीं उड़ाता था। धनादा की और अजीतदा की पतंगे हमने 500-500 1000 लेकर के अपना रख दिया, वो चल रहा। अच्छा। जब खत्म होने वाला फिर बोल दिया, तो हम लोग को और टाइम मिल जाता था। ओके। इसीलिए नॉन स्टॉप। और बाहर भी पतंगों में बप्पादा मंगवा के देते थे जी। इरफान खानदानी की, दामोदर की, अच्छा सम्राट साहब की। अच्छा। ये सब क्या है ना कि हम लोगों ने उस टाइम उड़ाया जब यूट्यूब में किसी कोई वीडियो नहीं रहता था। में नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल। लोग नाम भी नहीं जानते होंगे उस टाइम में। जी। जो लोग बाहर जाते हैं उन्हीं को पता होगा, उनको भी पतंगे नहीं मिलती थी। जी भाई बिल्कुल। तो वो हमको मिल जाता था उनको। बहुत बेहतरीन जी। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल कलर्स, कितना बढ़िया जोड़ है। देखिए जोड़ पे देखिए, ये थोड़ा घुटाई भी दिखा दें हम, कितना बेहतरीन, ब्यूटीफुल। गुटाई भी कम से कम 12 पतंग में आपको 10 तरह का गुटाई मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी आपको कैसा लगा हफीज़ भाई के पतंगे? बहुत बढ़िया है, घुटाई भी बहुत बढ़िया लग रही है जी। और ये सब पतंग देख के लग रहा है इसमें एक भी मीडियम पतंग नहीं होगा, समझ लीजिए। या 5 साल 10 साल भी रख दिया, कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ये पतंग बड़ी बहुत बढ़िया है, इसको उड़ा के मजा आएगा। तो ये भी दे देता हूँ चांद वाला। जी। ये भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब कंप्लीट हो गया, स्टिकर नहीं लगा। ये भी गोली में है ना आपका? हाँ ये गोल है, ये पूरा फुल गोल है। देखिए ऐसा गोल हम बनाते हैं जी कि आप 200 गज में भी लड़ा सकते हैं, 1200-1500 जब हवा चल रही है जहाँ चाहिए वहाँ तक लड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बड़ा फंक्शनली एफिशिएंट काइट्स हैं हफीज़ अब भाई के। खिलाड़ी जब पतंग बनाए तो हर चीज का ख्याल रखता है वो, बिल्कुल। कि हम जब दे रहे किसी खिलाड़ी को, उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पता चले एक ऐसा शेप बना दिया खिलाड़ी कुछ कर ही नहीं पा रहा है, तो सही फायदा बात नहीं है ऐसी चीज का। जी। ये आप कम से कम 200 गज से लेकर के 1000 गज तक का छोटे करने में आप लड़ा लिए बिंदास, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। क्योंकि हम अपना पतंग सिर्फ उड़ाते हैं जब से अपना बनाना चालू तब से किया। आप ही को उस्ताद धनादा के पास गए, उस्ताद पतंग बना दो, बोले खुद तो बना रहा मैं लेकिन उस्ताद तो उस्ताद ही रहेगा। बिल्कुल। उनका झोल में जो बात है पतंग में बिल्कुल अलग ही बात है।
तो while we end this conversation here, it was so nice to catch up with हाफिज़ भाई. हमारे बहुत पुराने फनकार तो है ही और शौकीन भी है when it comes to kite flying in Bengal, in कोलकाता स्पेशली. जो मैदान का शौक़, आई थिंक कुछ हमारे जो जेम्स आज भी लेजेंड्स हैं अलाइव, जो आज शौक़ को बचा रखे हैं, जो यंगस्टर्स को गाइड करते हैं, आई थिंक हाफिज़ भाई इज़ वन अमंग देम. एंड आई विश हिम. नासिर भाई भी हैं. नासिर भाई 2017 में जब ऑल इंडिया किए थे तो बहुत इज्जत बढ़के थे, मतलब बरसाए थे हमारे हाफिज़ भाई पे. मानना पड़ेगा कि अभी तक नॉन स्टॉप पतंग उड़ाते चले. जी जी जी. आज भी वो बच्चे लोग का मतलब यंगस्टर के बीच में जाकर के 7-8 काट देते हैं. जी. बहुत बड़ा बात है. तो हम तो वही कहते हैं, एज इज़ जस्ट अ नंबर. विथ नासिर भाई एज इज़ जस्ट अ नंबर, है ना. बट आई थिंक जो लेजेंड्स ऑफ दिस गेम है ना, ये लोग कभी जो है शायद उम्र इज़ जस्ट अ नंबर फॉर देम. ये लोग हमेशा इस पतंग की तरह ग्रीन ही रहेंगे और ये दुआ सलाम में याद करते रहेंगे हम हाफिज़ भाई को. आज हम इसी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे फॉर ऑर्डर्स, है ना, ऑल ओवर इंडिया एंड इवन अब्रॉड, तो आप लोग ज़रूर से संपर्क कर सकते हैं. मैं नंबर स्क्रीन पे डाल दूंगा. एंड आई विश हाफिज़ भाई गुड हेल्थ, है ना, और इसी तरीके से हमारे नई पीढ़ी को कलकत्ते में ऐसे ही उत्साहित और प्रोत्साहित करते रहे कि हाफिज़ भाई खुद आए लड़ाने भी, सिर्फ सामान ना भेजे, खुद आए टीम लेके लड़ाने भी और सपोर्ट करें हमारे बेंगलोर क्लब को. एकदम जरूर जाएंगे, कोई ऐसा बात नहीं. थैंक यू फॉर योर टाइम हाफिज़ भाई. ताऊ जी कुछ कहना चाहेंगे आप? इनकी पतंगे देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा जी. इनके बाद बातचीत व्यवहार बहुत बढ़िया है जी. आजकल के जो लड़कों के जो आपस में तू में होती है जी, वो पहले नहीं हुआ करती थी. Right. So on that note, I end this video here. I wish all the kite flying enthusiasts and lovers in Bengal, in West Bengal and Kolkata, a very happy Vishwakarma Puja and also a very happy Durgotsav. And I wish Hafiz Bhai good health and many more such kites to come. On that note, Allah Hafiz, thank you so much. God bless you.